अब तक। प्रेम शुक्ला जी ने कहा राहुल गांधी जी 1 करोड़ रुपया ले हवाला ऑपरेटर से, वो नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, हम समझ गए। वो जो कंपनी है ना, उसका नाम चार्जशीट में ना उसको अरेस्ट किया गया, वो कंपनी के मालिक गोयनका जी है, और वो गोयनका की कंपनी का 1 करोड़ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेशनल टीवी पे कह रहे हवाला का पैसे। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं ना, वो ईडी की चार्जशीट में नो मैटर का केस बना है। देखिए प्रेम भाई प्लीज बीच में मत बोलिए, हम दोनों एक दूसरे के बीच में बोलेंगे दर्शक को समझ में नहीं आएगा। देखिए हम दोनों को अंतर क्या है प्रेम भाई में और मेरे में, मैं कह रहा हूं ये 300, 350, 400, 500 करोड़ जितने भी निकले आप उस पर कार्रवाई करें, लेकिन मेरा निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जहां 250 करोड़ निकले, जहां 7 करोड़ निकले, जहां नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे वीडियो कॉल पे बता रहे 100 करोड़, वहां पे भी कार्रवाई करें। मैं क्या गलत कह रहा हूं? वो बात नहीं करे, उनका लैंग्वेज 420 हवाला 1 करोड़, 1 करोड़ तो कौन सरकार में आप डालिए ना गोयनका जी को जेल में, क्यों नहीं डाल रहे? बड़ा फर्क है दोनों चीजों के अंदर। यहां पर 350 करोड़ रंगे हाथों में निकल के आ रहे हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर के सपुत्र ने, क्योंकि आपने बार बार 3 बार नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिया, उनके बेटे ने एक काउंटर एफआईआर रजिस्टर कराई है कि मेरी आइडेंटिटी को मिसप्लेस किया गया है। यानी उसमें एआई का भी कोई काम हो सकता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोई काम हो सकता है। ये उनका आरोप है, ये उनका आरोप है, डीपफेक का आरोप है उनका, और उनकी काउंटर एफआईआर है ऑफिस। एक सेकंड, उनकी काउंटर एफआईआर है, इसलिए मैं बोल रहा हूं काउंटर एफआईआर है उनकी काउंटर एफआईआर है। एक लाइन बोलूंगा, अगर वो डीप फेक का वीडियो है, अगर वो है जिसने वो डीप फेक की वीडियो बनाए, उसको भारत सरकार बुला के आईटी मिनिस्ट्री में डाले। डीप फेक आप भी जानते हैं, मैं जानता ये नहीं है, ये भी जानते हैं ये डीप फेक ऐसा नहीं, डीप फेक कैसा होता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हम दर्शकों को मूर्ख ना समझें, कार्रवाई नहीं करती, दर्शकों को एजेंसीज कार्रवाई करती है। देखो एक चीज हम दर्शकों को पड़ेगा, बार-बार भारत सरकार का नाम लिया जा रहा है, भारत सरकार कार्रवाई नहीं करती है, एजेंसी कार्रवाई करती है, और कार्रवाई का भी एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है ना, कार्रवाई का भी एक प्रोसेस होता है और प्रोसीजर होता है। भारत की सरकार ने 370 हटा दी थी कि नहीं हटा दी थी? 4.5 साल बाद वो कोर्ट में गए, वो कोर्ट में चलता रहा मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में निर्णय लिया है। तो भारत की सरकार से ऊपर तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट, नहीं है ना, तो फैसला तो लिया सुप्रीम कोर्ट और भारत की सरकार बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर, मतलब इन द सेंस, तो फिर तो सरकार ने फैसला ले लिया तो किसी प्रोसेस को ही नहीं फॉलो करना चाहिए। तो मेरा सबमिशन यह है कि प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड एवरीवेयर। तो जहां तक आपने नरेंद्र सिंह तोमर की बात के बेटे की बात करी, अगर वो डीप फेक है तो गलत है, अगर नहीं है तब भी गलत है, तो दोनों बातों में सच्चाई है। मैं शुभराष्ट्र की बात चलता हूं, शुभराष्ट्र मैं आता हूं आपके पास। भाटी जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? भाटी जी मैं आपके पास जाता हूं, क्या आपको लगता है आप 300 करोड़ मिलने के बाद इंडिया अलायंस का जो लोकल स्टैंड ऑन करप्शन है वो कमजोर पड़ा है? डायरेक्ट आंसर इस बात के ऊपर। धन्यवाद अमीश जी। देखिए जब भी आप कहते हैं इंडिया अलायंस पे मिला है, इंडिया अलायंस में बहुत सारे दल हैं, जैसे भाजपा के अंदर भी बहुत सारे दल हैं। खुद भाजपा, अगर मैं लिस्ट निकालूं, मैं लेके आया हूँ, 61 घोटालों में लिप्त है भारतीय जनता पार्टी। और अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो व्यापम जैसा सचिवालय भर्ती घोटाला होता है, पीडीएस में करप्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ऐसे ही और करप्शन मिड डे मील में, जहां बच्चों का पोषण वंचित रह गए बच्चे, 1/3 बच्चे, ऐसी माताओं के पोषण को लेके 1/3 माताएं उसमें वो रहेगी। लेकिन मैं इसको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का एक ब्लेम गेम नहीं बनाना चाहता। डायरेक्ट सवाल था भाटी जी आप, मेरा प्रदीप जी मेरा बिल्कुल स्पष्ट सवाल है, भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर इंडिया अलायंस का लोकल स्टैंड, मतलब टोटल जो स्टैंड है वो कमजोर पड़ा है इस मामले? नहीं, मेरा सीधा सवाल, देखिए कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने 12 से 17 सरकार चलाई, 2012 से एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। आपने सरकार कैसी चलाई उसका बात ही नहीं है, मैं पूछ रहा हूं कि आपका जो स्टैंड था करप्शन के ऊपर वो कमजोर पड़ा है पोस्ट दिस इंडिया अलायंस का? अगर कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है और किसी और दूसरी पार्टी में, और वो दूसरी पार्टी में, देखिए अभी विधायक पकड़े गए भाजपा के, 40% की सगाल में 42 करोड़ लेते हुए पकड़े गए कर्नाटका में। ऐसे अगर आप पकड़े जाते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी का, कर्नाटक के इलेक्शन में बीजेपी साफ हो गई? लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी एक बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2013 में चुनावी तकरीर करी, 100 दिन में काला धन आ जाएगा, और फिर 2016 में नोटबंदी में कहा 50 दिन में आ जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा विपरीत होता क्या है? अभी
तहसीन भाई ने कहा कि 30,000 करोड़ आता है। आपने 2010 में एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन चला भ्रष्टाचार को लेके, उस टाइम पे स्विस बैंक में पैसा जमा था 7,500 करोड़ लगभग, और आज 30,000 करोड़ है। 14 ईयर का हाई है। और आप देखिए कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसमें 50% इजाफा ओके, हुआ ओके, ओके, जवाब, ब्लैक जवाब। मनी का। ऐसी जवाब कोई ले लेते, सरकार नहीं आई। जवाब, जवाब। और Let जहां पे me, GDP let growth me। देंगे तो 4% पे रियल टर्म्स पे आगे लुढ़क जाती है। ओके, ओके। भ्रष्टाचार में 50% जी, का शुभ्रास्ता, growth, शुभ्रास्ता। और उसके अंदर 4% का भाटी growth। जी, आप मेरे पॉइंट। देखिए। ओके, शुभ्रास्ता, क्या आपको लगता है कि 300 करोड़ रुपए आने के बाद कहने सुनने को तो बहुत कुछ बच जाता है, लेकिन दिखाने को क्या बचेगा? 300 करोड़ रुपए नगद निकल रहे हैं। 80 IT